स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की और जो प्लेयर्स लाना चाह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने क्लब में, उस बारे में। तो फाइनली माइकल कैरिक नेक्स्ट सीजन हेड एज ए हेड कोच अपॉइंट हो चुके हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है विथ ए ईयर टू एक्सटेंड। तो अगर कोच की साइड को देखेंगे तो फाइनली कोच सिलेक्ट हो चुकी है। अब आते हैं मिडफील्ड पे। पिछले साल से ही बात चल रही कि मिडफील्ड को स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन ज़्यादा जो आप कह सकते हैं ज़्यादा तो एफर्ट दी गई वो थी फ्रंट लाइन को। तो माटियास कुनिया को लेके आए, एम्बामो को लेके आए, शेष्को को लेके आए, और आप गोलकीपर की ज़रूरत थी तो सिमंस को भी लेके आए, सॉरी लेमंस को भी लेके आए। तो अगर पिछले साल से बात चल रही थी, लेकिन यह साल ज़रूरी है हमें एक अच्छे मिडफील्डर की। गिवेन कसिमीरो छोड़ के जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर दिस सीजन। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लिंक्ड हो रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। जैसे आप नॉटिंघम फॉरेस्ट के एलियट एंडरसन पकड़ लीजिए, रियल मैड्रिड के शुमनी पकड़ लीजिए। एंडरसन पिछले साल से ही पेप गार्डियोला ट्रैक कर रहे थे। तो आफ्टर दिस सीजन पेप गार्डियोला तो छोड़ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी, तो शायद एक अपर एज मिल सकता है एंडरसन को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन पेप गार्डियोला के अंडर में खेलना ना चाहेगा। तो वो अभी मैनचेस्टर सिटी के पास वो अभी एक्स फैक्टर नहीं रहा। तो जहाँ तक बात करें शुमेनी की, देखिए शुमेनी आएंगे तो बहुत ही हेफ्टी प्राइस के साथ आएंगे, ठीक है। रियल मैड्रिड इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है प्लेयर्स के साथ, मतलब सामने वाले क्लब अगर वो डील भी करना चाहे तो उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। और फिलहाल देखेंगे तो एक ही प्लेयर पे इतना सारा पैसा लुटाना, अगर आप अमाउंट की बात करें, ही इज़ नॉट कॉस्टिंग अस लेस देन 80 to 90 मिलियन, ये आप पकड़ के चलो। तो एक मिडफील्डर में इतना पैसा डालना कोई समझदारी की बात है नहीं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप शुमिनी को आप छोड़ ही दीजिए। ऊपर से वो फ्रांस स्क्वाड में भी है। अब एंडरसन की बात करें, वो भी इंग्लिश स्क्वाड में है। अगर आप कुछ डील अगर करना भी चाहते हैं इन दोनों प्लेयर्स के साथ, तो आप वो वर्ल्ड कप के पहले ही कर दें, ये एंड ऑफ दिस सीजन में ही वो कर दे। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद वो बात अलग हो जाती है। आपको ही पता है, प्लेयर्स थोड़ा अगर अच्छे खेल लिए तो उसमें और 15 से 20 मिलियन डॉलर वो और भी ऐड कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें वो फुटबॉलिंग वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर लाना ही है, तो आप उन्हें एंड ऑफ द सीजन ही उनको आप ले लो। आफ्टर वर्ल्ड कप पॉसिबल चांस ही नहीं है, अगर आएंगे भी बहुत ही एफ्टी प्राइस लगने वाला है। तो आप उनकी बात छोड़ ही दें। अगर आप पॉसिबल टारगेट्स की बात करें तो आप जा सकते हैं टोनाली के पास। टोनाली हो गए, वलेवा हो गए, वाटन हो गए। ये हो गए आपके जो ऐसे प्लेयर जो प्रीमियर लीग प्रूवन है, और वो मतलब आप थोड़ा आप प्राइस को लेके उनसे निगोशिएट भी कर सकते हैं, गिवन ये तीनों ही प्लेयर अपने नेशनल स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुए। टोनाली आप देखेंगे तो वो बार्सिलोना के साथ भी जुड़े हुए हैं, बायर्न म्यूनिख के साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन प्राइस को लेके थोड़ा बहुत मतलब निगोशिएशन चल रही है। शायद कुछ 70 मिलियन डॉलर पाउंड मांग रही है न्यूकासल, जो शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शायद बायर्न म्यूनिख रेस से निकल भी चुकी है, सिर्फ बार्सिलोना है लाइन पे खड़ी हुई। तो अगर आप न्यूकासल की बात करेंगे तो न्यूकासल का जो स्क्वाड है, गिवन अभी का जो स्क्वाड है, उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स निकलने वाले हैं। तो वो चाहकर भी न्यूकासल रोक नहीं सकते, तो उन्हें यही एक मौका है कैश इन करने का, ठीक है। कैश इन करने का यही एक मौका है। तो आप थोड़ा टोनाली को लेके आप बात कर सकते हैं न्यूकासल के साथ, ठीक है। जहाँ तक का बात करें वलेवा की, वलेवा के साथ भी पिछले साल से रोमांस चल रहा है कि क्लब में उनको लाना है। बहुत गर्म हुआ था पिछले साल ट्रांसफर मार्केट वलेवा को लेके, लेकिन फाइनली वो हुआ नहीं, गिवन वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, कुछ 65 मिलियन मांग रहे थे, और एक एज भी फैक्टर रहता है। तो कुछ जमा नहीं वो चीज़। तो फाइनली वो डील हुई नहीं, और हमने फाइनली जाके शायद माते एम्बामा को ही साइन कर लिया हम लोगों ने। तो लेकिन ये साल वो बात नहीं, ये साल आपको एक अच्छा मिडफील्डर की ज़रूरत है ही। कसिमोर जा रहे हैं, मिडफील्ड में एक चाहिए जो खड़ा हो पाए। बहुत सारे बातें ये भी चल रही है कि एडरसन जो अटालांटा के उनको लेके आए क्लब में।
देखिए अटालंटा एडरसन अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो जिस लीग से आते हैं वो थोड़ा स्लो है। हाँ टेक्निकली वो लीग अच्छी है, लेकिन पेस के मामले में वो बहुत ही मतलब प्रीमियर लीग के कंपेयर में नहीं है। एडरसन हाँ फिजिकली अगर आप देखेंगे तो वो प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं, क्योंकि फिजिकलिटी जो प्रीमियर लीग को चाहिए वो है उनमें। लेकिन पेस की बात करें तो पेस में उनको शायद थोड़ा एडेप्ट होना पड़ सकता है, और मिडफील्ड में हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि शेष्को को हम लोग ने लाए, उन्होंने पूरा साल निकाल दिया, और एंड ऑफ द सीजन जाके थोड़ा लग रहा है अब जाके कि नहीं वो फाइनली एडेप्ट हो चुके हैं प्रीमियर लीग में। हम वो गेमर इसलिए कर पाए क्योंकि माटियास कुनिया थे, एम्बामो थे फॉरवर्ड लाइंस में, तो हम वो एफोर्ड कर सकते हैं। मिडफील्ड में वो सीन नहीं है। मिडफील्ड में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो प्रीमियर लीग प्रूवन हो। वो पूरा आके एक साल निकाल दिए सिर्फ एडजस्ट होने में ही, तो वो नहीं चलेगा मिडफील्ड में। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एडरसन को ना लाए वही बेहतर है। ऊपर से उनका लास्ट ईयर शायद 2027 को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, और ऊपर से एटालांटा $45 मिलियन का ऑफर मांग रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ही मतलब आई वुड से यूनाइटेड शुड नॉट गो फॉर दैट। हाँ अगर 30 मिलियन में अगर मिल रहा है एडरसन तो यूनाइटेड को जाना चाहिए, अदरवाइज उनको जाना नहीं चाहिए। टोनाली, बलेवा और वाटन की तरफ ही जाना चाहिए। और जहाँ तक बात करें मतलब माइकल कैरिक की, तो देखिए माइकल कैरिक इज़ नो पेप गार्डियोला, माइकल कैरिक इज़ नो लुइस एनरिक। तो अगर आप उनको दिखा के अगर आप प्लेयर्स को साइन करने जाएंगे तो वो नहीं आने वाले। आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो हिस्ट्री है वो आपको दिखानी पड़ेगी। आपको फर्नांडिस का एग्जांपल देना पड़ेगा कि आप भी बन सकते हैं इस रीबिल्डिंग का एक मतलब किंग बन सकते हैं, जिस तरीके से फर्नांडिस बने। ठीक है, आज आप देख सकते हैं फर्नांडिस का क्या रुतबा है इस क्लब में, मैनेजमेंट में, फैंस के बीच उनका क्या नाम है, क्योंकि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस रीबिल्डिंग फेज में बहुत ही हेल्प की। तो आप उस तरीके से प्लेयर्स को बोल सकते हैं कि आप भी वो बन सकते हैं, आप भी वो स्टार बन सकते हैं, आप भी वो रुतबा कमा सकते हैं इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में, अगर आपने इस क्लब में साइन किया। क्योंकि आप भी एक ऐसे रिबिल्डिंग फेज का हिस्सा बनेंगे जो आगे जाके इस क्लब को मतलब ऊंचाई तो लेके जाएंगे, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व करती है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ अगले 3 से 4 साल में ये क्लब प्रीमियर लीग जीतेगी जीतेगी। नॉट इमिनेंट, अगले साल 2 साल नहीं, लेकिन 4 साल में आप ये मेरी बात लिख के रखो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग जीत रही है। तो उस तरीके से आप प्रोजेक्ट कीजिए, उस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट दिखाइए, अप्रोच कीजिए, ताकि प्लेयर्स को आप ला पाए, और ऐसे प्लेयर्स को लाए जो पॉसिबल हो सके। सिर्फ ख्याली पुलाव या फिर सिर्फ फैंस को कुछ दिनों के लिए खुश करने के लिए, कुछ टाइम के लिए उन्हें डाइवर्ट करने के लिए, गुड फील देने के लिए, ऐसे ऐसे सोच के आप प्लेयर्स को लिंक ना करें तो बेहतर है। ऐसे पॉसिबल टारगेट्स को आप ट्राई करें जो आप ला सकते हैं। सिर्फ बातों बातों में सिर्फ लिंक कर दिया, ऐसे ना करें। और ऐसे मिडफील्ड को लाए जो प्रीमियर लीग प्रूवन हो। तो आई वुड से कि टोनाली को ज़रूर लेके आना चाहिए। मेरा तो फर्स्ट बेट वही है कि टोनाली को लेके आना ही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और जहाँ तक बात करें शुमनी, ये सब के लिए आप मत जाइए। एक तो वो बहुत ही हेफ्टी प्राइस पे हेफ्टी प्राइस मांगेंगे, बहुत ही बड़ा आपको मतलब आपका अपना बैंक के ताले आपको तोड़ने पड़ेंगे शोमिनी को साइन करने के लिए। ऊपर से वो एक वेज का बर्डन भी लेके आएंगे। तो एक ही प्लेयर में इतना इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं, जब आपके पास ऑलरेडी प्रीमियर लीग में उससे भी कम प्राइस में उससे बेटर प्लेयर। अगर आप शोमेनी और टोनाली की बात करेंगे तो टोनाली थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है शोमेनी की कंपेयर में, क्योंकि वो फुटबॉल लाइन्स में काफ़ी अच्छे हैं, और टैकल्स भी उनके टैकल के जो एक्यूरेसी वो भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू शोमेनी। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजमेंट क्या सोचती है इस बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगला ट्रांसफ़र विंडो। एंड सीज़न तो ख़त्म हो ही चुकी है, और मैं ट्रैक करता रहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके से प्लेयर्स को अप्रोच कर रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, और आपको अपडेट में ज़रूर देता रहूँगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रेड डेविल्स की जय।